भागवत जी क्षण भर में ठाकुर जी का अनुभव करा देते हैं। हम तो अपनी कथा में कहते हैं भागवत जी नहीं होती तो मीराबाई भी हमको प्राप्त नहीं होती। गोस्वामी सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये आदि आदि जितने भी हमारे रसिक जन हैं, इन सबको हमको प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। मतलब उन सबके चित्त में जब कृष्ण भक्ति प्रकट हुई तभी तो वो हमको सूरदास के रूप में मिले, तभी तो मीराबाई के रूप में मिली। और उन सबके चित्त में भक्ति प्रकट की किसने? भागवत की कथा ने। इसलिए भैया भागवत से आप और कोई उद्देश्य रखो चाहे मत रखो, पर हमारी कही मानो तो भागवत जी से केवल एक ही उद्देश्य रखो, हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो। श्री कृष्ण प्राप्त होने का मतलब आप क्या समझते हैं? वंशी बजाते त्रिभंग लली ठाकुर जी चलते भाई आके आपके बगल में बैठ जाएंगे? नहीं। सदैव याद रखना, कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष कृष्ण नहीं है। कृष्ण प्राप्ति का मतलब कृष्ण अनुभूतियां हैं, फिर अनुभव होता है। आप चलते हुए मार्ग में भी किसी आकृति को देखोगे तो वो आकृति भी कृष्ण जैसी दिखेगी। आप किसी व्यक्ति विशेष को भी देखोगे तो उस व्यक्ति में भी आपको कृष्ण स्वरूप दिखेगा। आप जहां जाओगे यत्र तत्र सर्वत्र जित देखूं उतित श्याममयी है, ये है कृष्ण प्राप्ति। मीरा चरित्र कभी सुनिएगा। मीराबाई को ठाकुर जी मिल नहीं गए, पर मीराबाई को अनुभव होता था, अनुभूतियां होती थीं। तमाल वृक्ष को देखती तो दूर से देख करके घूंघट कर लेती मीराबाई। क्यों? कोई पूछता ये घूंघट क्यों किया? बोले श्याम सुंदर खड़े हैं सामने। अब दूसरे को तो वो वृक्ष दिख रहा है, पर मीराबाई को साक्षात श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष ठाकुर जी आपके सामने खड़े हो नहीं, अनुभव होगा। अनुभूति के रूप में श्री कृष्ण मिलेंगे। अनुभूति, और ऐसी अनुभूतियां कथा सुनने के बाद में होने लगेंगी आपको। फिर बादल की आकृति में भी लगेगा कि ये तो वंशी है। हवाई जहाज में उड़ोगे, खिड़की से झांकोगे तो बादल लगेंगे ये तो मोर पंख है। यमुना जी में जाकर के देखोगे तो यमुना जी की आकृति में दिखेगा कि श्याम सुंदर हैं। सूर्य ढलने पर आकाश में दिखने वाली जो ओजस्वी तेजें हैं उनमें भी ऐसा लगेगा श्याम सुंदर हैं। किसी वृक्ष को देखोगे, किसी मानव को देखोगे, किसी पर्वत श्रृंखला को देखोगे तो वहां पर भी आपको आकृतियां दिखने लगेंगी। ऐसी प्रथम अनुभूतियां होती हैं जब कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण मिलेंगे तो सबसे पहले अनुभूतियां प्रारंभ होंगी। कृष्ण मिलने वाले होंगे तो दूसरा लक्षण यह होगा कि किसी में दोष नहीं दिखेगा, सब गुणयुक्त, सब भले ही बहुत गुणयुक्त नहीं, पर हां जिसको भी देखोगे उसको देख के ये जरूर लगेगा ये मुझसे ज्यादा तो गुणवान ही है, मैं इसके सामने कुछ नहीं। कृष्ण नहीं मिले तो ये अनुभूति रहती है कि मैं सर्वगुण संपन्न, पर कृष्ण मिल जाते हैं तो लगता है सब सर्वगुण संपन्न, मुझ में ही गुण की अभी कमी है। ऐसी अनुभूतियां जब चित्त में उत्पन्न होती हैं तब समझा जाता है कि आपने कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद में वृंदावन से प्रेम हो जाना, कथा सुनने के बाद में वृंदावन जाने का बहुत मन करना, कथा सुनने के बाद में राधा रमण, राधा वल्लभ, वृंदावन बिहारी लाल की बहुत इच्छा दर्शन की होना, ये सबके साथ हो जाता है। पर कुछ लक्षण हैं जो जालंधर में रहते हुए आपको होने लग जाएंगे, वो प्रमाणित करते हैं कि आप कथा के श्रोता हो।